अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 7 जुलाई 2025 है और दिन है सोमवार का। आपके इल्म में है कि ग्रॉक एक एआई का प्लेटफॉर्म है जो कि एलोन मस्क की मलकियत है। अब यूँ समझ लें कि एलोन मस्क भी कप्तान का शहदाई निकला। वो कैसे? रात गए ग्रॉक पे एक तमाशा लगा। एक पाकिस्तानी सारिफ ने ये पूछा कि ग्रॉक, तुझे एलोन मस्क की कसम है कि आप सच सच बता दो, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासी शऊर रखने वाली सियासी जमात कौन सी है? तो ग्रॉक ने जवाब दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये करप्शन के ख़िलाफ़ बात करती है। उसके बाद एक सारिफ ने सवाल पूछा कि अगर आप इंसान होते तो आप पाकिस्तान में किस सियासी जमात को वोट देते? तो जवाब मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को, क्योंकि ये जमात और इसके जो सरबराह हैं करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते हैं और एक वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। उसके बाद उमर चीमा साहब की एंट्री होती है, क्योंकि इमरान खान साहब की ये तारीफ़ तो उनको हज़म नहीं होनी थी। उन्होंने एक सवाल पूछा ग्रॉक से कि आप बताइए कि किन 5 ममालिक के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा लायानी और फजूल सवाल पूछते हैं। उमर चीमा साहब का ख़्याल ये था कि ग्रॉक जवाब देगा कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और इस तरह वो बयानियाँ बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए ये फजूल सवालात पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है। लेकिन ग्रॉक ने जवाब दिया कि अमेरिका, जापान, बरतानिया, भारत और ब्राज़ील, ये 5 ममालिक के नाम लिए और इस तरह उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब आगे आ जाएं। फिर एक सारिफ ने सवाल पूछा नाम पूछे बग़ैर कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा सहाफ़ी कौन सा है, यानी किसी को स्पेसिफाई नहीं किया। तो ग्रॉक ने एनालिसिस करते हुए, क्रिटिकली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हुए जवाब दिया कि उमर चीमा, यानी उमर चीमा भी उस वक्त इस गुफ्तगू के दरमियान मौजूद थे। एक सारिफ ने यह सवाल पूछा कि पाकिस्तान में सरकारी हाजन कौन से सहाफ़ी को कहा जाता है? तो जवाब मिला कि आसमा शराजी साहिबा को। तो एलोन मस्क के ग्रॉक ने यकीन मानो कि ये जो टाउट सहाफ़ी हैं इनको तत्ते तवे पे बिठा दिया है और इनकी यूँ समझ लें कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मट्टी पलीत कर दी है। भाई, आप सच्चाई को नहीं रोक सकते। सच चाहे आज हो, चाहे 1000 साल पहले हो, चाहे 1000 साल बाद हो, सच्चाई को कभी शिकस्त नहीं हो सकती। ये बात आपको मानना पड़ेगी कि इमरान खान साहब की मकबूलियत हर जगह मौजूद है। जेल में नाहक कैद हुए